गुड इवनिंग बच्चों। आज इस चैप्टर का, इस अध्याय का, यानी इस अध्याय का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में यह पार्ट 2 होगा। यह पार्ट क्या होगा? पार्ट 1 पहले बता चुके हैं, यह पार्ट 2 हमारा 2 होगा। पार्ट कितना होगा? 2 होगा। और इसमें देखो 2 में क्या क्या है? सोशल साइंस का, समाजशास्त्र का है या ये ज्योग्राफी का सवाल है। और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या है? पहले ध्यान दो कि पहले है कि निम्नलिखित, देखो सही उत्तर को चिन्हित कर। इसमें मुख्य रूप से कुछ दे रहा है, कुछ है ना, उसको सही उत्तर को टिक लगाना है। ध्यान सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का सही कारक है? तो मृदा निर्माण, मृदा यानी कि निर्माण के मतलब जमीन की ऊपरी परत के निर्माण में कौन सबसे सही कारण है? देखो इसमें दे रहा है समय, मृदा का गठने, जैव पदार्थ, कोई भी कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं। या जो है देखो सबसे पहले सबका समय लगता है, इसमें किसी भी निर्माण में समय लगता है। मृदा का गठन, तो पहले मृदा निर्माण और मृदा गठन है, यह क्या है? यह शब्द गलत है, क्योंकि मृदा का गठन यह कोई शब्द नहीं है। तो मृदा निर्माण का गठन, यही ख वाला गलत है। तुम्हारा क्या है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है, तो यह ख वाला गलत है, नहीं है, इसलिए मृदा का गठन है, यह गलत है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र बालों को मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? अब मैंने के देखो सबसे मान लीजिए कि किसी चीज को, यानी अगर रोकते हैं, क्या चीज को जब रोकते हैं, मृदा निर्माण को रोकते हैं, सबसे तीव्र कारण क्या है? तो इसमें कारण सब उपयुक्त सही है, सब क्या सही है, लेकिन मुख्य रूप से कौन कारक है? तो कारक दे रहा है, ध्यान से सुनो कि रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि और बीज की फसल उगाना। तो सबसे पहले मुख्य रूप से रक्षक खेती, या कोई मायने नहीं है, मल्चिंग कृषि है और वेदिका निर्माण, यानी जैसे मान लो कि वेदिका निर्माण जैसे खेतों में डड़ियर उड़ियर बांध कर लोग रोकते हैं, यानी कि मेड़ बनाकर, यानी कि यह जो है वेदिका निर्माण के द्वारा हम यानी त्रिविधि से जो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समझ में? और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल? अब देखो यहाँ नहीं है, सबसे पहले जिस क्वेश्चन में अगर नहीं रहे तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो नहीं है, ध्यान दो, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। देखो बल्ब को अगर बंद कर देगा, अगर थोड़ा धीमा, नहीं घर में हो सकता है चूहा लग जाए, कुछ लग जाए, कुछ काट जाए, हमको आवश्यकता नहीं, दूसरे किसी को तो आवश्यकता हो सकता है, इसलिए उसे ध्यान रख सबसे, यानी हम हमेशा हड़बड़ाकर नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ है या नल का नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर, नहीं, नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखो खरीदारी के बाद पॉली को पैक और नष्ट कर, हाँ ये सही है कि जब हम खरीदारी कोई सामान करते हैं तो पॉलीथीन जाता है जैसे, तो वो जो है हमेशा के लिए अगर पॉलीथीन अगर जमीन के अंदर रख दो, वो जल्दी सड़ता नहीं है, तो इसलिए उसे हमेशा नष्ट कर दो, जो हमें मृदा अपरदन को, यानी भूमि को सुरक्षित या मृदा अपरदन में वह खराबी ना पहुंचाए। समझ में? इसीलिए पॉली को नष्ट कर देना चाहिए। यह वाला सही है, ग वाला तुम्हारा सही है। नेक्स्ट है कि निम्न को मिलान करें। अब देखो मिलान करना है, भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग हम क्या करते हैं? भूमि का उत्पादनकारी, भूमि के क्या चीज के लिए करते हैं? ध्यान दो, भूमि के लिए जब हम उपयोग करते हैं तो सबसे पहले कि भूमि उपयोग किससे जाएगा? भूमि देखो, भूमि का उत्पादन कार्य, भूमि उपयोग किसके लिए? उत्पादन के लिए। क्या चीज के लिए करते हैं? उत्पादन के लिए करते हैं। नेक्स्ट ह्यूमस, तो ह्यूमस जो है ऊपरी मृदा पर निक्षेपण पैक यानी जैव पदार्थ, यह जैव पदार्थ है, ऊपरी मृदा पर निक्षेपण जैव पदार्थ को ही मृदा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी वाले जमीन को मृदा कहते हैं। नेक्स्ट ह्यूमस कहते हैं उसको, ह्यूमस। नेक्स्ट है चट्टाने बांध, तो चट्टाने बांध क्या के लिए बांधते हैं? मृदा अपरदन को रोकने के लिए। क्या चीज के लिए? मृदा अपरदन को रोकने के लिए यही चट्टाने बांध बांधते, जैसे नदी के किनारे बांधते, जैसे नदी जो है सुरक्षित रखे, अलग बगल के मृदापन को रोका जा सकता है चट्टाने बांधने से। नेक्स्ट है कि कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य क्या चीज करते हैं? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। कृषि योग्य भूमि का मतलब क्या होता है? कृषि के लिए, कि जिसमें कृषि हो वही कृषि योग्य भूमि है। कृषि के यानी कि या किससे मिलेगा? तुमको कृषि योग्य भूमि यानी कि कृषि के लिए भूमि उपयुक्त भूमि। समझ में? अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए, यदि सत्य है तो उसके कारण मिलेगी। अगर देखो क्वेश्चन जगह नहीं है, अब इसमें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, और कौन से सत्य है और कौन से सत्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सर्वाधिक अवसाद प्रदेश है। हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का
गंगा और ब्रह्मपुत्र का अवसाद, हाँ सही बात है कि यहाँ पे यह बसाव ज़्यादा है, पानी की या कृषि ज़्यादा उपज होती है, ठीक है। तो यह सत्य है। कह रहा है कि इस भूमि में, देखो ध्यान से, इस भूमि में अधिवास और जीवन यापन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए यह सही है। इसलिए क्या है, यह सत्य है। दूसरा है कि भारत में दिन प्रतिदिन जल की मांग बढ़ रही है और तथा प्रतिदिन व्यक्ति पर जल के उपयोग भी बढ़ रहा है। हाँ, यह बात भी सही है, क्योंकि जल की मात्रा क्यों बढ़ रही है, लोग आबादी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो जल की मात्रा भी आवश्यकता होगी, जल के खाने पीने के लिए अन्न उपजाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न बहना चाहिए, तो यह भी बात सही है, ठीक है, जल की, तो यह भी बात सही है। यानी क्योंकि तेजी से आबादी, बढ़ती आबादी के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, यानी जल का उपयोग बढ़ा है। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो, यानी तटीय प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए कृषि, देखो वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कर, मैंने देखो मैंने उगाना कहते, देखो जैसे होता है कि तटीय प्रदेशों में ज़्यादा भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा से बचाने के लिए आरी आरी मेट पर जो है बांध, यानी कि चारों तरफ वृक्ष लगा दी, जिससे हवा को उससे रोकता है और बीच वाले जो प्रदूषण और वो फसल को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए वह जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है, सत्य है, क्योंकि इससे फसलों को सुरक्षित मिलती है तथा साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय भी बढ़ जाता है। फसल सुरक्षित है, किसान के आय बढ़ेंगे, तो उससे अच्छा और से खेती मेहनत से करता है, ठीक है। लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन में परितंत्र को अव्यवस्थित रख सकते हैं। और देखो मानवीय हस्तक्षेप, देखो मानवीय हस्तक्षेप के क्या जलवायु को अनियंत्रित कर सकता है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने आप से बैलेंस अपने आप से वह कर लेती है, तुमसे पूछेगा नहीं, ना किसी से पूछेगा। नेचर बैलेंस जब पढ़ेंगे तो प्रकृति स्वयं जो है अपना बैलेंस स्वयं पूरा कर लेती है, तुमसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, या मनुष्य के उसमें कोई, यानी कि ये मनुष्य के कारण होता है, लेकिन वह तुमसे पूछेगा नहीं, और तुमसे कारण भी कुछ होते हैं, मान लीजिए ज़्यादा जनसंख्या हो तो कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन तुमसे वो पूछ नहीं सकता है, इसीलिए यह क्वेश्चन, यह शब्द जो है गलत है। तो थैंक यू बच्चों, यह सेकंड वीडियो था, इसके बाद फिर कल कुछ, अब तो छठ है, तो छठ में देखेंगे, कुछ अलग अलग वीडियो बना के तुम लोग को डालेंगे, तब तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करो। धन्यवाद।